हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है संयोजकता आपत्ति सिद्धांत के आधार पर NiCO4 के निर्माण का वर्णन कीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि हम लोग संयोजकता आपत्ति सिद्धांत के आधार पर कैसे NiCO4 का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जो केंद्रीय धातु होता है, केंद्रीय परमाणु धातु का ऑक्सीकरण संख्या जानना जरूरी होता है। ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्या दिया हुआ है, NiCO4। ठीक है, कोई भी उस पर आयन नहीं दिया हुआ है, तो Ni का नहीं पता है तो X मान लेंगे। और कोबाल्ट CO जो होता है ना, वो एक उदासीन लिगेंड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। 0 × 4 = 0 होना चाहिए, तो X का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो निकेल यहाँ पर क्या होता है, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है 0 शो करता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 शो करेगा तो निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है, 28। 28 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका कैसा था, आर्गन 4s2 3d8। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसका संरचना करते हैं कि इसका कैसा 3d8 किस प्रकार से रखता है अपने इलेक्ट्रॉन को। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, ये 3d8 हो गया, ये 4s2 हो गया, ये 4p हो गया हमारा, और ये हमारा 4d हो गया। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4। तो यहाँ पे अब अगर ध्यान से देखोगे तो 3d8 4s2 मतलब कि ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, और ये 4d है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह हो गया, और 4s में इस तरह से चला गया, 4p और 4d खाली है। अब क्या है कि CO जो होता है हमारा, वो प्रबल लिगेंड होता है। तो ये क्या करेगा, युग्मित करेगा। प्रबल लिगेंड युग्मित करने का काम करता है, तो इसका पुनर्विन्यास होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, तो पुनर्विन्यास जब होगा तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 4s हो गया, ये हमारा 4p हो गया, और ये हमारा 4d हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, 9 10। ये पूरी तरह से युग्मित हो गया, 4s खाली हो गया, 4s हमारा खाली हो गया, 3d फुलफिल हो गया, 4p भी खाली है। अब इस पे कितने CO जुड़े हुए हैं, कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है। तो एक CO यहाँ पर आएगा 4s में, एक CO यहाँ पे आएगा, एक CO यहाँ पे आएगा, और एक CO यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक में हाइब्रिडाइजेशन बनेगा हमारा sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका जो संरचना होता है वो कैसा होगा, चतुष्फलकीय। इसका संरचना कैसा होगा, चतुष्फलकीय। तो ये Ni के साथ जो CO रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका संरचना बनता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। चूंकि यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह किस तरह से व्यवहार करेगा, प्रति चुंबकीय व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, प्रति चुंबकीय व्यवहार करेगा। इसका संकरण कैसा हो गया, sp3। इसकी संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय। इसका ज्यामिति कैसा हुआ, कुछ इस प्रकार से। आशा है इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।